रूसी पाखंड की कोई सीमा नहीं है। अब रूसी लोग पोप से नाराज हैं, उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे नाजी कह रहे हैं। पूरा संघर्ष ही बेतुका है, पोप का अपराध। उन्होंने तो बस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की अपील की थी और सिर्फ इतना कहा था कि बच्चों और आम नागरिकों की हत्या बंद करो। उन्होंने अपने बयान में रूस का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन एक ऐसे देश के लिए जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई देश बताता है, यह कहना अस्वीकार्य था। एक प्रोरूसी अकाउंट ने तो यहाँ तक जवाब दिया कि तुम्हारी बातों की किसी को कोई परवाह नहीं है। रूस तुम्हारे बेडरूम पर भी हमला करेगा। यह नैतिक दिवालियापन कोई नई बात नहीं है। रूसी मीडिया युद्ध की शुरुआत से ही कैथोलिक चर्च पर हमला कर रही है और अब जब पुतिन की सेना और अर्थव्यवस्था विफल हो रही है तो बचाव के लिए केवल एक ही झूठ बचा है कि पुतिन ईसाई मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ जब रूसी सेनाओं ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इससे 7 लोगों की मौत हुई और 36 घायल हुए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। रूस ने हीटिंग नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को इसलिए निशाना बनाया ताकि यूक्रेनी नागरिकों को सर्दियों में परेशानी हो। यह रूसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ युद्ध को और तेज करना चाहते हैं। लेकिन यह इतनी क्रूर रणनीति है कि पोप को भी इसके खिलाफ बयान देना पड़ा और यही उन्होंने ठीक कहा। मैं दर्द के साथ हमलों की खबरें देख रहा हूँ। मैं दुख के साथ उन हमलों की खबरें देख रहा हूं जो कई यूक्रेनी शहरों पर जारी हैं, जिनमें कीव भी शामिल है। इन हमलों में पीड़ितों और घायलों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और नागरिक ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मैं उन लोगों के प्रति अपनी निकटता और सहानुभूति व्यक्त करता हूं जो इतनी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। हम युद्ध और विनाश के आदी नहीं हो सकते। आइए हम सब मिलकर शहीद यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए प्रार्थना करें। मुझे लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप धार्मिक या कैथोलिक हैं या नहीं। मुझे लगता है पोप लियो 14वें का बयान हर कोई इंसानियत के स्तर पर मान सकता है। हमें बच्चों पर हमला नहीं करना चाहिए और हमें निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बयान देखें तो पोप ने रूसी या रूसी सेना का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी यह बयान कई रूसियों और रूसी समर्थकों के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि इस बयान के नीचे जो प्रतिक्रियाएं थीं वे वाकई भयानक थीं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक अकाउंट जो खुद को रूस, चीन और ईरान का समर्थक बताता है, उसने कहा कि किसी को आपकी बातों की परवाह नहीं है। रूस तुम्हारे बेडरूम पर भी हमला करेगा, तुम सिर्फ मटर के पंथ के नेता हो। तो बच्चों को बचाने की कोशिश करना तुम्हें मटर के पंथ का नेता बनाता है। जैसा कि मैं अब तक कहता आ रहा हूं, मुझे रूसी तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता और यह तो कोई अकेला जवाब भी नहीं था। एक और अकाउंट ने ट्वीट किया, उम्मीद जताई कि पोप की मौत हो जाए और उन्हें नाजी कहा। और फिर अनगिनत ट्वीट्स हैं जो सिर्फ शांति की अपील करने पर उन्हें नाजी या नाजी समर्थक कह रहे हैं। उन्होंने कहा, चलो बच्चों को चोट न पहुंचाएं। और रूसी समर्थक ऐसे थे, तुम क्या हो, एक नाजी? लेकिन दुर्भाग्य से इसमें कुछ नया नहीं है। यह सब युद्ध शुरू होने के बाद से चल रहा है। 2022 में पोप फ्रांसिस ने चेचनों और बुरियातों सहित कुछ रूसी लड़ाकों की क्रूरता बताई। उन्होंने उन्हें यूक्रेन में लड़ने वाले सबसे क्रूर रूसी सैनिक कहा, जो बस इधर उधर भयानक युद्ध अपराध कर रहे थे। हमारे पास इसका सबूत है। हमारे पास स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा सत्यापित वीडियो सबूत हैं। लेकिन जब पोप ने यह कहा तो रूसी लोग बहुत नाराज हो गए। यह क्रेमलिन टीवी पर उनका रिएक्शन था। रूढ़िवादी ईसाई धर्म अलग है। रूढ़िवादी ईसाई धर्म कैथोलिक धर्म से अलग है, जैसे जीवन मृत्यु से अलग है, जैसा कि बेरद्यायेव ने कहा था। कैथोलिक धर्म जिस रूप में वह पुनर्जन्म लेकर अब मौजूद है, वह मृत्यु लाता है, रूसी सभ्यता की मृत्यु। यह तथ्य कि कई वर्षों में पहली बार पोप ने खुद को यह अनुमति दी, पूरी तरह से अस्वीकार्य और मौलिक रूप से नस्लवादी टिप्पणियां चेचन और बुर्यात राष्ट्रों के बारे में की। जनताओं, उनके इतिहास व धर्म का अपमान किया, उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ों का अपमान किया।
लामावाद और बौद्ध धर्म का अपमान करना। बौद्ध धर्म उस परंपरा का हिस्सा जिस परंपरा का हिस्सा लामावाद है, इस्लाम का अपमान करना। मैं हूं। फिर भी मैंने अपने वतन के बाहर रहने वाले इस्लामी दार्शनिकों की ओर से कोई कड़ी निंदा नहीं देखी है, और उन्हें पोप को कुछ कहना चाहिए था। उनके पास अपीयरेंस की भाषा में कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है यही वजह है कि पुतिन पोप फ्रांसिस के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, जबकि बाकी सभी विश्व नेता वहां मौजूद थे। या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, क्योंकि उन्होंने 20,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों का अपहरण किया। जो भी हो, ऐसा लगता है कि पुतिन नए पोप से भी खुश नहीं थे, क्योंकि पहले ही दिन से पोप लियो 14 यूक्रेन में रूसी युद्ध अपराधों और पुतिन के आक्रमण के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं। सुनिए पोप बनने के बाद उन्होंने क्या कहा था। यह एक समस्या है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उस पर कई तरह के विश्लेषण दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में यह असली साम्राज्यवादी राजनीति है। रूस शक्ति के कारण एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। वकील और इसलिए रूस का अपना फायदा रणनीतिक स्थान के मुद्दे के लिए भी यूक्रेन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता के साथ साथ रूस के लिए उसके उत्पादन का भी बहुत बड़ा महत्व है। और यह किया जा रहा है, यह पहले ही साबित हो चुका है। यहां कोई मानवता विरोधी अपराध नहीं है जो हैं यूक्रेन में किए जा रहे हैं। हमें भगवान से शांति के लिए बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें और स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ की हमारे देश में कुछ राजनेता इस युद्ध की भयावहता और रूस द्वारा वहां यूक्रेन में की जा रही सारी बुराई को स्वीकारना नहीं चाहते। यूक्रेन में अपनी सारी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देता है। अब जाहिर है इस तरह की टिप्पणियां पुतिन के इस तर्क की मदद नहीं कर रही हैं कि वह यूक्रेन में ईसाई मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। और क्या पुतिन के तर्क को यह मदद करता है कि वह ईसाई मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं? रूसी चर्च यूक्रेन युद्ध और वहां रूसी लोगों की गतिविधियों पर इसी तरह बोलता है। अब लोगों में और रूसियों में भी वर्तमान घटनाओं की मनोवैज्ञानिक अस्वीकृति है, और यूक्रेन वासी मानते हैं कि रूस ने उन पर हमला किया और नष्ट कर रहा है। बाहर से भी ऐसा दिखता है। अब साफ है कि आज भगवान से प्रेम करने वाला यूक्रेन इसकी सजा भुगत रहा है। हमें समझना होगा कि प्रभु यूक्रेन को क्यों सजा दे रहे हैं। आखिर यूक्रेन ही क्यों? अब यूक्रेनियों की रूसियों से नफरत पर आखिरकार रूसी तो बस भगवान का औजार हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेल्ट जिससे एक पिता अपने बच्चे को सजा देता है, और आखिरकार एक मूर्ख नासमझ बच्चा सच में बेल्ट से नाराज होता है, और बच्चे अक्सर उन बेल्टों को छुपा देते हैं जिनसे उन्हें सजा दी जाती है, या अन्य सजा देने वाले औजारों को छुपा देते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि वे सोचते हैं कि यही बेल्ट उन्हें सजा देती है। लेकिन असल में बच्चों को सजा बेल्ट नहीं देता, बल्कि माता पिता सजा देते हैं। इस मामले में माता पिता कौन है? माता पिता भगवान हैं। भगवान सजा उन्हीं को देते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं और जो उनकी आज्ञा नहीं मानते। 30 साल पहले स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन में क्या बदलाव आए? वह किस प्रकार का राज्य बनना चाहता था? उसने एक ऐसा राज्य बनाना शुरू किया जिसकी विचारधारा रूस से नफरत पर थी। अब यूक्रेन को क्या समझना चाहिए? भगवान उसे सजा क्यों दे रहे हैं? इन 30 वर्षों की स्वतंत्रता में यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसे देखकर हम हैरान रह जाते हैं। और आज ये तथ्य हमें एक खास तरीके से यानी टेलीविजन पर प्रचार के जरिए बताए जा रहे हैं, जबकि हम इन सब के बारे में इन 30 वर्षों से जानते आ रहे हैं। कैसे इतिहास को फिर से लिखा गया, कैसे रूस और रूसियों के प्रति नफरत को उनके पाठ्य पुस्तकों में पाला और बढ़ाया गया, कैसे सैन्य प्रयोगशालाएं, जैविक प्रयोगशालाएं वहां यूक्रेन में स्थित थीं। और आखिर में यूक्रेन कहां पहुंचना चाहता है? अनऑर्थोडॉक्स यूक्रेन। और यूक्रेन कहां जाना चाहता था? वह यूरोपीय संघ जाना चाहती थी। इन सब के ऊपर रूस यूक्रेन के अंदर चर्चों और पादरियों पर हमला करता रहता है, और साथ ही साथ ये आरोप भी लगाता है कि जेलेंस्की ही है जो ईसाई धर्म को खत्म कर रहा है, और इसी वजह से रूस को उसे सत्ता से हटाना जरूरी है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट में देख सकते हैं कि एक रूसी मिसाइल ने एक ईसाई पादरी के अपार्टमेंट को नष्ट कर दिया, और असल में यह दूसरा घर था जो रूस ने इस परिवार से छीन लिया।
2024 में रूसी सेना द्वारा घर नष्ट करने के बाद उन्हें कीव जाना पड़ा। जब वह कीव में था, रूसी मिसाइल ने उसका घर तबाह कर दिया। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। हाल ही में रूस ने पिछले क्रिसमस पर यूक्रेनी राजधानी के एक चर्च पर हमला किया था। चैनल के दोस्त केलन रॉबर्टसन यह रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। कोई भी जो अमेरिका से यह देख रहा है और कह रहा है कि पुतिन ईसाई हैं, क्वेश्चन बेस्ड रूस है, बेस्ड कैथोलिक, बेस्ड क्रिश्चियन रूस है। खैर, मेरे पीछे जो चर्च की ऐतिहासिक खूबसूरत खिड़कियां हैं, उन्हें आज सुबह कीव की राजधानी में एक रूसी मिसाइल ने टुकड़ों में उड़ा दिया है। रूसियों ने 2022 से अब तक देश भर में कई चर्च नष्ट किए हैं और यह पहली बार नहीं है। कुछ हफ्ते पहले ISIM में रहते हुए मैंने ओडेसा का एक नष्ट हुआ सुंदर मठ देखा। उन्होंने चर्चों को इसलिए नष्ट किया क्योंकि रूस में कुछ भी धार्मिक नहीं है, यह सब एक दिखावा है। और जो कोई भी सोचता है कि आप जानते हैं, इस प्रचार का इस्तेमाल करके ओह यूक्रेन पादरियों को जेल में डाल रहा है यूक्रेन, आप जानते हैं वे ईसाई विरोधी हैं। इस देश ने सिर्फ वही पादरी गिरफ्तार किए हैं जो FSB एजेंट हैं। जो लोग पाप स्वीकार करने जाते हैं, उनकी कहानियां इस्तेमाल कर मॉस्को भेजी जाती हैं। ये सच में हो रहा है। ये देश बहुत धार्मिक है। यहाँ लोग हर रविवार चर्च जाते हैं और बहुत से लोग यहाँ हर दिन चर्च जाते हैं। मैं ये अपनी आंखों से देखता हूँ। अब पुतिन चाहे जितना भी दावा कर लें कि वह ईसाई मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की तुलना में कर्म कहीं ज्यादा मायने रखते हैं और उनके कर्म उन मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं जिनकी वह रक्षा करना चाहते हैं। अब पूरी दुनिया इसे समझ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।